हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को आप लोगों को देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग प्लस जीएस, ठीक है, जीके जीएस, इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे 25 ठो जीके जीएस के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता हूँ और लमसम 10 ठो आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न डेली हम लोग करते हैं इस क्लास में। और आपके मैथ के स्पेशल क्लास चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 हिंदी का भी क्लास चल रहा है। सुबह में मैथ हिंदी, शाम को जो है रीजनिंग जीके जीएस। तो अच्छे तरीके से आप लोग सारे क्लासों को कीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। सारे क्लास इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। पहला जो है रीजनिंग के प्रश्न है और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप जो है आप लोग कह सकते हैं टॉप जो है 10 जो है क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक जो 10 मैं कराने वाला हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है। 391 का संबंध 27 से है, तो 600 जो है 31 का संबंध किससे होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड में आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग बता सकें, ठीक है। सभी लोग ट्राई करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से लॉजिक क्या क्या बन सकता है। तो देखिए, पहला लॉजिक ये हो सकता है कि अगर 27 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 300 तो होगा नहीं 27 का, तो यहाँ पे 600 से ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक से गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं कि अगर 391 लिखा है, इसके अगर अंकों को जोड़ते हैं तो 9 3 12 1 13 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 27, अगर 13 का डबल भी करते हैं तो 27 नहीं हो रहा है, मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके एक और लॉजिक इसका ये हो सकता है कि देखिए, इसके अंकों को गुणा कर देते हैं तो 9 3 27, 27 से कम है 27। हमको लॉजिक जो है यहाँ पे मिल गया कि 27 किस प्रकार आया है, तो इसके अंकों को जो है गुणा करने पर, ठीक है। 391 के अंकों को गुणा कर दिया है। तो अब आपको जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 631, इसके अंकों को जो है गुणा कर दीजिए, बस आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। 36 18, 18 एकम में 18 हो जाएगा। यानी कि जो है आप लोग वाट के स्थान पे कह सकते हैं कि आपका राइट उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है 18। आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि इसको जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 2 ही 3 इसके लॉजिक होते हैं। अगर दोनों तीनों लॉजिक आप लोग याद रखते हैं तो इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित कर सकता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि भूटान है, भारत है, ताजमहल है, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं बनाता है कि जिसमें वेन डायग्राम के प्रश्न एसएससी न पूछे, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड से भी जो है कम समय में ये प्रश्न बन जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो उससे भी कम समय में आप लोग सॉल्व करते हैं, कर दे सकते हैं, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और मैंने हर एक क्लास में इस तरीके के प्रश्न बनाए हैं। जो डेली क्लास कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप भी डेली क्लास कीजिए। देखिए, भूटान ये एक अलग देश है, ठीक है। जिस तरीके से अपना जो है यहाँ पे भारत
एक देश है, ये दोनों अलग-अलग देश हैं, ठीक है? तो देखिए भूटान अलग रहेगा, भारत अलग रहेगा। इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये तो दोनों देश अलग-अलग हैं, तो भूटान अलग हो जाएगा, भारत अलग हो गया जाएगा। इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं होगा। ताजमहल, अब ताजमहल जो है आप लोगों को मालूम है कि ताजमहल आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहाँ पे है? भारत में है। तो यानी कि ताजमहल इसमें जो है भारत के अंदर आ जाएगा, ठीक है? अब जो है इस तरीके का फिगर देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न को जो है स्टार लगा के करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम हॉल में इस तरीके के पैटर्न पर प्रश्न आते हैं। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न थोड़ा सा जो है आप लोग कह सकते हैं भारी है, परंतु जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अगर उस लॉजिक को समझे होंगे तो मुझे लगता है कि वो तो प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे, उनमें किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप लोग समझने का, पकड़ने का उस लॉजिक को। तो आप लोग भी प्रश्न को देखते ही बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 से 121 हुआ, 121 से 421 41 हो गया, 441 से 961 हो गया, 961 से 1600 जो है 81 हो गया। कुछ लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा है एक, मतलब एक का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 121 11 का स्क्वायर, ठीक है? मैंने बोला था कि आप लोग वर्ग और क्यूब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है? 441 किसका होता है? 21 का वर्ग। यहाँ पे देखिएगा 961 किसका होता है? तो कहिएगा ये 31 का वर्ग है, ठीक है? 31 का वर्ग। और यहाँ पे देखिएगा कितना लिखा है? 1681, ये किसका होता है? 41 का वर्ग, ठीक है? 41 का वर्ग लिखा है। अब देखिएगा पहले 1 का लिखा है, फिर 11, फिर 21, फिर 31, फिर 41। तो यहाँ पे किसका कीजिएगा? 51 का वर्ग। और 51 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 51 का वर्ग होता है 2600 जो है 1। और 2601 यदि आपने बताया है तो आपने 100% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भाषा में रेलवे को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछता है एग्जामिनर एसएससी में। 100% है कि हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आना ही आना है एसएससी के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा लॉजिक लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आर का लिखा है 9, ए का लिखा है 26, आई का लिखा है 18, एल का लिखा है 15, डब्ल्यू का लिखा है 4, ए का लिखा है 26, वाई का लिखा है 2। हमें दिखा है यहाँ पे कि जो है वाई होता है कितने पे? 25 पे, और यहाँ पे लिखा है 2 27, मतलब इसका अपोजिट होता है बी। वाई का अपोजिट कोई पूछ देगा तो बताइएगा बी, और बी का कोड ही यहाँ पे लिखा गया है 2, मतलब अपोजिट का कोड लिखा है। क्या लिखा है? अपोजिट का कोड लिखा है, ठीक है? अपोजिट वैल्यू का जो है कोड लिखा है, ठीक है? बात जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो ए का लिखा है 26, 26 पे क्या आता है? जेड आता है, इसका अपोजिट है। आर का होता है आई, आई का जो है कोड कितना होता है? 9 होता है। मतलब हमको समझ में आ गया कि कोड जो है अपोजिट लिखा गया है, तो आप भी अपोजिट लिख दीजिए। पी, पी का कितना होता है? तो पी होता है 16 पे, और 16 का जो है अपोजिट कितना होता है? 11। एल,
एल जो है 12 होता है ना, के होता है, सॉरी यहाँ पे के होता है 11 पे, यानी कि जो है आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, के होता है 11 पे, उसके बाद से ओ का होता है 15, 15 पे होता है आपका, तो एल 12 पे हो जाएगा, 12 15 27, अपोजिट हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि 11 12 होना चाहिए, 11 12 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कौन दिया है, एल, एल का तो ओ हो जाएगा, ओ होता है 15 पे, ठीक है। आई, आई का होता है आर, आर होता है कितने पे, 18 पे, 15 18, यह भी सही है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है सी, सी का होता है कितना, सी का होता है जो है एक्स, और एक्स होता है कितने पे, 24 पे। अब देखिए 24 नहीं लिखा है, यहाँ पे 26 लिख दिया, मतलब गड़बड़ी भाई साहब यहाँ पे कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आपको संबंधित अक्षर को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, और इस तरीके से जो है आप लोगों के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पी के बाद से लिखा है क्यू, अगर आप देखिएगा तो पी का कोड होता है 16 पे, क्यू का कोड होता है सॉरी यू का कोड होता है 21। यहाँ पे देखिएगा तो प्लस का 5 लिखा गया है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे +5 कर दीजिए, जी होता है 7 पे, और इसमें +5 करेंगे हम लोग, तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है, एल, एल से जो है आपका स्टार्ट होना चाहिए, सभी एल से है। फिर उसके बाद से एम है तो एम भी रख लीजिए। उसके बाद से चेक कीजिए ये टी, और जो है यहाँ पे वाई कितना प्लस किया है, टी 20 पे होता है, और वाई कितने पे होता है, 25 पे, मतलब यहाँ पे भी 5 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 5, मतलब सब में जो है कितना प्लस किया है, 5। आप भी सब में 5 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे तो लिख दिए हैं, यहाँ पे 5 प्लस कर दीजिए। के होता है 11 5 16, 16 पे क्या होता है, पी होता है, ठीक है। 16 पे क्या होता है, पी होता है, ये नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद से एन होता है 14 पे, 14 में 5 जोड़िएगा, 14 5 19, 19 पे होता है क्यूब। अब देखिए यहाँ पे एल एम पी क्यू जो है आपके राइट उत्तर, पी एस सॉरी यहाँ पे तो इन में 5 जोड़ने पर क्यूब थोड़ी ना होगा, 19 पे क्या आता है, यस होता है ना, यहाँ पे गलती हो गया, एस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों में आप लोग किसी तरीके की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसमें लुप्त संख्या क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आपको जो है फंसाऊं दिया जाता है, परंतु आप लोग डेली यहाँ पे जो है क्लास करेंगे। आपके पास बहुत ही कम समय है, तब भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डेली 3-4 क्लास कराऊं, ताकि आपका जो है रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिएगा तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को लगाना था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, तो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। मतलब 19 और जो है 18 को क्या करें कि 2 हो जाए। 34 और 32 से लिखा है 4। अगर आप देखिएगा तो 19 से जो है 18 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 में हम 2 गुना कर देंगे, 1 का 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 34 और उसमें से माइनस करेंगे 32, कितना आएगा, 2, और फिर इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब सेम टू सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। कितना लिखा है, 44 माइनस 41, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 3 का जो है कितना गुना करेंगे, 2 गुना। 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू मिल गया, 6। तो 6 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा,
और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यदि 5,552 को 30 लिखा है, ठीक है, तथा 2,223 को 18 लिखा है, 881 को यहाँ पे 16 लिखा जाता है, तो आपको बताना है 7,772 को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, ये थोड़ा सा जो है मजेदार प्रश्न है और इसमें सभी लोग फंसने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन बना देता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग जो है तरीके का प्रश्न है, परंतु मुझे लगता है कि सभी लोग बना लेंगे। थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है यहाँ पे। देखिएगा, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ से जो है थोड़े से छोटे वाले वर्ड को पकड़िए। अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 256, परंतु लिखा है 881, मतलब स्क्वायर वाला लॉजिक से नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको पकड़ लिए हैं आप तो देखिए क्या क्या लिखा है, 881 और 881 के अंकों को अगर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा किस तरीके से करना है ये भी देखिए। पहले दो अक्षरों को जोड़ लीजिए और लास्ट वाले से गुणा करना है। लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 8 8 16 गुण 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 16 ही, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 2 2 और 3 लिखा है, तो अंत वाला का गुणा करना है, बाकी शुरू वाले सेम वैल्यू को जोड़ लेना है। तो 2 दूना का 4 4 4 2 6 हो गया, 6 में 3 से गुणा करेंगे 36 18 हो गया। उसी लॉजिक से यहाँ पे भी देखिए लिखा गया होगा, क्या है, 3 ठो 5 है, तीनों 5 को आपको जोड़ लेना है और अल्टर लास्ट में जो है उसको गुणा कर देना है। 3 5 15, 15 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। और 30 जो है आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है आप लोगों को सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है। क्या लिखा है, 7 7 7 और 2, यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ लेना है और अंत वाले से गुणा करना है। 7 3 का 21, 21 में 2 से गुणा करेंगे, 21 दूना जो है 42 हो जाएगा और 42 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का जो है स्थान दाएं से 21वें पे है, तो जो है बाएं से उसका स्थान बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ तक जो है एक कक्षा में जो है पंक्ति में सभी लोग खड़े हैं, ठीक है, और टोटल जो है लोगों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बताया जा रहा है कि इसमें टोटल जो है लड़के लड़के मिला के जो भी हैं 30 ठो हैं। कह रहा है कि दाएं साइड, तो मैंने आप लोगों को साइड भी बताया हुआ है कि इधर हमेशा दाएं होता है और ये वाला साइड बाएं साइड होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो है इसका जो है दाहिने से स्थान कितना है, 21वां। अगर इधर से हम गिनेंगे दाएं से तो ये इधर आएगा, तो इसका स्थान कितना नंबर पे आ रहा है, 21 पे, किसका, तो शीतल का, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बोल रहा है कि बाएं से इसका स्थान बताइए, मतलब इधर से अब जो है हम लोगों को बताना है ये चौथे स्थान पे है। तो आपको क्या करना है कि टोटल इसमें कितने लड़के लड़कियां हैं, तो 30 है। तो अब जो है यहाँ पे हम एक आदमी को 2 बार गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं इसी को, इधर से दाएं से और बाएं से भी गिन रहे हैं, तो इसको 2 बार हम काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें टोटल जो है लड़कों लड़कियों की संख्या आपको एक बढ़ा लेना है, 31 हो जाएगा। 31 में से 21 घटाइएगा तो आपको मिलेगा कितना, 10। यानी कि जो है इसका स्थान क्या बताइएगा आप, जो है दाएं साइड से, बाएं साइड से आप कहिएगा 10वां स्थान है, ठीक है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कि देखिए इसको 31 क्यों किए हैं, कि देखिए दाएं से गिने हैं आप लोग तो ये 21 पे है और इसी को बाएं से आपको गिनना है, तो 2 बार नो काउंट कर दिए, दाएं से भी इसको काउंट किए हैं, बाएं से भी काउंट किए हैं, इसलिए इसमें एक लड़का और जुड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 5 मित्र PQRST है, ठीक है। P जो है Q से बड़ा है, यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। Q से जो है P जो है Q से बड़ा है, यहाँ पे Q है, इससे बड़ा जो है P है, ठीक है, इससे बड़ा यहाँ पे P हम लिख दिए। और R जो है P से बड़ा है, और कौन है, R जो है P से बड़ा है। P से बड़ा कौन मिल गया आपको, R। अब बोल रहा है कि S जो है R से छोटा है, S
कहाँ पे है, आर से छोटा है, तो आर से छोटा यहाँ पे आएगा, इससे छोटा होगा तो यहाँ पे एस रहेगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। अब कह रहा है टी जो है आर से बड़ा है, टी कौन है, आर से बड़ा, आर से भी बड़ा एक है भाई साहब यहाँ पे टी, टी सबसे बड़ा हो गया। अब बोला है किस तो बीच का जो है कौन है, बीच का देख लीजिए, बीच वाला देख लीजिए, दो ठो इधर के व्यक्ति को हटा दीजिए, दो ठो इधर, यहाँ पे देखिए कौन सा व्यक्ति है, यहाँ पे कहिएगा एस जो है आपके बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था और आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे जो है मेरे दोस्त इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ब्लड रिलेशन है, एल और एम बहन है, ठीक है। जिस तरीके से बोला जा रहा है सेम टू सेम उसी तरीके से बनाते चलिए। ये दोनों क्या है, एल और एम बहन है, ठीक है, तो यहाँ पे बहन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है एल का पति है, एल का एक पति है, यहाँ पे इन दोनों का शादी हुआ है, कौन पति है, पी, इसका पति हो गया यहाँ पे। अब देखिए ओ जो है एम का पति है, इसका अब पति कौन है, ओ है, ठीक है, यहाँ पे पति है तो प्लस लिख लीजिएगा। अब कह रहा है क्यू जो है एम और ओ की पुत्री है, एम और ओ, देखिए एम इसका और इसका कौन पुत्री है, क्यूब है, पुत्री है, पुत्र है तो मतलब प्लस है, ठीक है। तो कह रहा है एल क्यू का क्या संबंध है, एल जो है क्यू, एल और क्यू का क्या संबंध है, एल और क्यू, एल कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, उसका क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसकी ये कौन है, माँ, और क्यू से पूछा गया ना, क्यू, ठीक है, यहाँ पे माँ है और माँ की बहन है, ये कौन है, बहन है, दोनों ये क्या है, बहन थी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही लाइन में बहन लिखा है। तो आप देखिए अपनी माँ की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी, ठीक है। अब देखिए ये पूछा है कौन, एल, क्यू का क्या संबंध है, मतलब एल जो है एल और क्यू का क्या संबंध है, मतलब क्यू से एल का संबंध बताना है। तो देखिए अगर इधर से देख रहे हैं तो ये मौसी लग रही है, मौसी इसमें मौसेरा भाई इसमें तो दिया नहीं है, मतलब इसका ये बताना है कि एल का जो है क्यू क्या लगती है, तो देखिए ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। एल का एम कौन है, बहन, और बहन का जो है बेटा क्या लगता है, तो बहन का बेटा भांजा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 25 ठो फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और 1 से 25 तक हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया था इसके पहले वाले क्लास में, तो आप लोग उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्थित है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है आप लोगों को याद रखना है कि भाई साहब ये अपना जो है राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मेसोपोटामियम भाषा नहीं है, मेसोपोटामियम जो है भाषा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है कौन नहीं है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, एलाइमाइट, एलाइमाइट जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो कवच जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए आप लोगों को बताना है कि ओजोन परत को कहा जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित है, ठीक है। नहीं तो हमारा पर्यावरण जो है यहाँ पे जो है बिखर जाता। अब तो धीरे धीरे ओजोन में भी छेद हो रहा है, ठीक है, जो कि हम लोगों के पराबैंगनी किरणों से बचाता है। कह रहा है कि भारत में बाय स्काउट और जो है सिविल गाइड आंदोलन का जो है जन्मदाता कौन थे, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर आएगा बेडेन पावेल, बेडेन पावेल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्कता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, अर्कता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ओरगाल, ओरगल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है,
ओरगल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। राजा टोयरमल राजा टोरमनल जो है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के जो है शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है अकबर के शासन काल में मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कदम बांध, कदम नदी और जो है कौन सी नदी के जो है संगम पर स्थित है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। कदम बांध और कदम नदी किस नदी के संगम पर जो है स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा कि ये गोदावरी नदी के जो है संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संगठन का जो है प्रावधान जो है? चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि जो है पंचायती राज संगठन जो है उसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को बताना है 243 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन जो है रह चुके हैं? ये आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इन्होंने ही 2 बार जो है आप लोगों के बने हैं उपराष्ट्रपति। कह रहा है देवप्रयाग में जो है भागीरथ नदी से जो है मिलती है, मतलब किस नदी से मिलती है? देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी जो है किस नदी से मिलती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किसको जो है विटिकचलर जो है के रूप में जाना जाता है? चलिएगा किसको जो है विल्टीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है अंगूर की खेती को जो है विल्टीकल्चर के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका क्या होगा? तो कहिएगा कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है ए जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 250 और जो है 200 जो है 500 और 250, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है बेरोजगारी भारतीय कृषि में जो है सामान्य है? चलिएगा तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी जो है मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टीम केरला ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो केरला ब्लास्ट जो है आप लोगों को मालूम है कि ये किस में होता है? ब्लास्ट वाला जो है टाइटल फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है किस राज्य की पहली जो है राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में किसी निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला जो है राज्यपाल पहली बार बनी थी? तो आपको बताना है कि ये जो है श्रीमती सरोजनी नायडू जो है पहली राज्यपाल बनी थी महिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। भारत के नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक की जो है रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय जो है समिति कौन है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये है आपका लोक लेखा समिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल किस देश के जो है साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। पश्चिम बंगाल, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे जो है बड़ी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि गाय के दूध का जो है रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है थोड़ा सा पीला दिखाई देता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो गाय का दूध कैरोटीन के जो है कारण यहाँ पे क्या होता है? पीला होता है।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन-सा है? तो यहाँ पे आपका आएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? पूर्ण स्वराज की जो है शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों की जो है सीमाओं का जो है सीमांकन करता है? तो आप लोग रेड क्लिफ आप लोगों को मालूम होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान का कौन सा जो है कल्याणकारी राज्य के जो है आदर्श घोषित हो करता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो ये आप लोगों के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जो है जोखिम का जो है संबंध हरित क्रांति से है? तो हरित क्रांति से जो है जो आप लोगों को बताना है कि छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब जो है आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।